हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक्साइट इंडस्ट्री एंड अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड ये दोनों कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कवर किए हैं। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोनों। तो आप उसके अंदर फंडामेंटल एंड टेक्निकल देखने के बाद में आपको ये कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट, और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में। ये कंपनी का जो वर्क है वो क्या है, ग्लोबली ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो देखेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो अक्रॉस ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर ये काम करती है, सेंट्रल बैंकिंग के अंदर, रिस्क एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर, फिर ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर ये एंगेज्ड है। और ये सारे जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं इन सबको ये सोल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, इंटेलेक्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है सो दैट वो उनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से रन कर सके। ठीक है, ये कंपनी दो बैंकिंग वर्टिकल में डिवाइडेड है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आईजीसी एंड आईजीटीबी के दो वर्टिकल्स है इसके अंदर, जिसके अंदर ये क्या करती है, बैंकिंग नीड्स जो रहती है वो अंडरस्टैंड करके उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आईआरटीएम जो यूनिट है वो मर्ज हुआ है आईजीसीबी के अंदर, जिसका प्रोडक्ट ऑफरिंग अगर आप देखोगे तो आईडीसी, डिजिटल लैंडिंग, क्वांटम, देन कैपिटल क्यूब, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो कंसिस्ट करता है emac.ai, ये प्लेटफॉर्म है, आई के रेडिट 360 एंड डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आई टर्मरिक। ठीक है, कंपनी के बिजनेस मॉडल देख लेंगे तो कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल में है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बिजनेस डिफरेंट मॉडल्स है इसके। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सेल्स मॉडल, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है उनके उसका लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है उनके कस्टमर्स को सो दैट वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, और जो लाइसेंस है वो सारा चीज़ें ये काम करती है, लाइसेंस का मेंटेनेंस करती है और इम्प्लीमेंटेशन करती है अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग देखेंगे तो कस्टमर सेंट्रिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंदर कंपनी कोलैबोरेट करती है कस्टमर के साथ में एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर। ठीक है, और प्रोवाइड करती है इम्प्लीमेंटेशन, फिर सपोर्ट देती है बिजनेस को फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा, एंड उससे उनका रिवेन्यू जनरेट होता है, और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, थर्ड बिजनेस हम लोग देखेंगे कंपनी का तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करती है कंपनी, ऑफर करती है प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म ऑन द क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो जो भी क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल है उसके लिए प्रोडक्ट देती है और प्लेटफॉर्म देती है जिसके अंदर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर देखो फिर लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है, क्लाउड सेटअप करके देती है, होस्टिंग करती है, सब्सक्रिप्शन फीस का लिंक करती है कस्टमर्स के बिजनेस मैट्रिक्स के साथ में। तो काफ़ी अच्छा इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बैंकिंग सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अभी इनका जो जियोग्राफिकल स्प्लिट्स देखेंगे ना तो इनका जो बिजनेस ज़्यादातर एक्सपोर्ट से आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ होती है लेकिन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इंडिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में देखेंगे तो 61% है और इंडिया में देखेंगे तो 39%। लेकिन अभी इंडिया में जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है उस अकॉर्डिंग अभी बहुत सारी बैंकिंग ये इंटेलेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगी है, और जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल रहा है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल XYZ ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इंटेलेक्ट का सर्विसेज लिया है। ठीक है, अगर वो अच्छे से कर रही है तो दूसरी बैंक्स भी उनके पास जाती है और वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सपोर्ट लेती है उनसे। ठीक है, तो सिमिलरली अभी कंपनी के जो इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म है वो लोगों को बैंकिंग को अच्छे लगने लगे, इसलिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अभी कस्टमर्स आते जा रहे हैं। ऑर्डर बुक जो देखेंगे उनकी बढ़ते जा रही है। मार्केट प्रेजेंस कंपनी का देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो रैंक करती है नंबर 1 इन रिटेल बैंकिंग, और ये कंटिन्यूसली 6 ईयर्स से नंबर 1 पे है। ठीक है, और ये कंपनी रिकॉग्नाइज्ड करती है एज अ ग्लोबल लीडर इन प्रोडक्ट ब्रेथ एंड रिटेल लैंडिंग। ठीक है, और एडिशनली ये कंपनी होल्ड करती है पोजीशन ऑफ
रीजनल लीडर इन ASEAN रीजन। कंपनी ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे देखोगे तो कंपनी इन्वेस्टेड इंक्रीज फ्रॉम 115 करोड़ से अभी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 281 करोड़ का। कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट्स देख लेंगे तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में वर्टिकल अकाउंट, ये सारे अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड। आप देखोगे तो हर एक बैंकिंग का सोल्यूशन इन्होंने दिया है, कंज्यूमर बैंकिंग में भी दिया है और एक AI प्रोडक्ट, तो मैजिक सबमिशन, रिस्क एनालिस्ट, वेल्थ क्यूब्स, ये अलग अलग इनके प्रोडक्ट है और ये सारे प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल है बैंकिंग के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजेबल एंड कॉन्टेक्चुअल ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म में ये डिज़ाइन करती है डिज़ाइन योर फ्यूचर्स। यहाँ पे देखेंगे तो 329 रेडी टू यूज़ माइक्रो सर्विसेज ऑन क्लाउड, यानी कि माइक्रो सर्विसेज ऑलरेडी रेडी है 329, जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगा बैंकिंग सर्विसेज को, जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए इन्होंने छोटे छोटे सर्विसेज बना के रखे हैं। ठीक है, APIs यहाँ पे देखिए तो 1757 APIs, इसका मतलब क्या रहता है कि उनके पास APIs रेडी है। अब कोई भी बैंकिंग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा रहेगा तो उनको ये API सर्विसेज से वो उनका सोल्यूशन उनको या फिर उनकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाएगा, सर्विसेज इजीली मिल जाएगा। इवेंट्स देखेंगे तो 535 इवेंट है इस कंपनी के टोटल। कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर 270 प्लस कस्टमर है और इनके जो ऑर्डर बुक है और भी इंक्रीज हुई है। अभी Q4 में जब इसका नंबर आएगा और फिर इसके बाद में वो इनका जब भी कॉल होगा उसके अंदर सब चीज़ें पता चल जाएंगी। 57 प्लस कंट्रीज़ में है ये कंपनी का बिजनेस। कंपनी का मार्केट एक्सपांशन देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक्सपांशन किया है। यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन फाइनेंशियल स्पेस, पर्टिकुलरली इन कोर बैंकिंग में है ये, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, लैंडिंग, वेल्थ, ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड अंडरराइटिंग। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का बिजनेस बहुत है, इंक्लूडिंग थाईलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, वियतनाम, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोप, कनाडा एंड द US। और US में कंपनी और भी ज़्यादा एक्सपांशन करने वाली है। अब यहाँ पे टैक्स एंड पार्टनरशिप देखेंगे तो कंपनी का जो भी ये टैक्स है पहले 25% का था, अभी कम करके 23% का करने वाली है कंपनी पार्टनरशिप कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एंड एसेंचर के साथ में, वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। फिर नर्चरिंग पार्टनरशिप विद अदर लार्जर सिस्टम इंटीग्रेटर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में देखेंगे तो कंपनी बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली ये कंपनी है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी और बैंक। उसके साथ में कंपनी काफ़ी अच्छा और भी एक्सपांशन करते जा रही है अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इन्वेस्ट किया है AI टेक्नोलॉजी टू बिल्ड IGT को-पायलट। यहाँ पे डील और पाइपलाइन देखेंगे कंपनी की तो अच्छी 48 डील्स विन, जिसके अंदर से 46 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लाइव हो चुके हैं। कंपनी ओन 7 डील इन कोर बैंकिंग लास्ट 9 मंथ में, और अभी Q4 के रिजल्ट आएंगे तो उसमें तो और ही काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो इतना तो कंफर्म है कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। इसके अलावा अर्जुन जैन जी ने कहा है कि Q4 2024 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20% का, और जो EBITDA मार्जिन परसेंटेज भी उन्होंने कहा है तो 22% तक का वो एक्सपेक्टेशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो भी डील्स आने वाले हैं, न्यू डील्स आने वाले हैं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ज़्यादा होगा और मार्जिन जो है इम्प्रूव होगा बाय 200 to 300 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 21% करंटली। ठीक है, तो ये सारे कंपनी के अपडेट्स है। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,237 करोड़ का, मिड कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस देखेंगे तो 1,115 रुपीज़ का है, लो बनाया था इसने 413 रुपीज़ का, और हाई बनाया 1,199 का। तो कंपनी ने 1 ईयर में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। ठीक है, फ्यूचर में भी ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ दे सकती है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 45 का है, इंडस्ट्री पी है 35 का, तो इंडस्ट्री पी से ये थोड़े हाई पे ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू इसका 164 का, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम डिविडेंड देती है कंपनी 0.22% का, और डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 12.7% का। ठीक है, ROCE है इसका 18.8% का, ROE है इसका 13.8% का, फेस वैल्यू है इसकी 5,
और ईपीएस देखेंगे तो 24.9 का है, ठीक है। प्लेज कुछ भी नहीं है कंपनी पे। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.02 ही, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 6.81। करंट रेशियो है इसके काफ़ी अच्छे 1.97 का। क्विक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है 1.97 का। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 16% का हुआ है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 35.9% का हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है इसके। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 24.7% का है। सेल्स ग्रोथ है 18% का है। एबिटा इसका 25.3 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 339 करोड़ का है। पीजी रेशियो है 0.92 का। तो कंपनी, और मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगी, जो कंपनी कह रही है, अर्जुन जैन जी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी काफ़ी अच्छा एबिटा बना के देने वाली है। 25% का एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये एबिटा बना के दें। लेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम लोग, तो कंपनी ने दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2023 तक कैसा परफॉर्म किया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। आप यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली ये ग्रो करते जा रही है। फिर एक्सपेंसेस भी उस अकॉर्डिंग ही ग्रो हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वो भी इंक्रीज होते जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। देन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते जा रहा है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है इसमें। ईपीएस भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे कंपनी का, तो सेल्स जो है इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में 2508 का हो गया और पहले था 2200, यानी ऑलरेडी ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। देन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की। अब हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ट्रेलिंग 12 में 18%, 3 ईयर्स में भी 18%। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपनी ने तो 25% का दिया है ट्रेलिंग 12 मंथ का। लेकिन आप यहाँ पे 3 ईयर्स का देखोगे तो 271% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बना के दिया है। जब CAGR है 160% का, 1 ईयर में इसने 160% के रिटर्न बना के दिए। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी इसमें बन चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का है लास्ट ईयर का और 3 ईयर्स का 18% का है। तो यहाँ पे भी ये बहुत पॉजिटिव है। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पे तो अपडेटेड नहीं, अभी नहीं है। जब Q4 के रिजल्ट आएंगे मार्च में तो यहाँ पे आ जाएगा अपडेट, तभी भी मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर Q4 के रिजल्ट कवर होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग देख लेंगे कंपनी के पास रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस एंड अभी का, ठीक है। बोरोइंग देखेंगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, सो दैट वो बोरोइंग इतना जो भी है 45 करोड़ का वो इतना मैटर नहीं करता है। टोटल एसेट देखेंगे तो 3055 करोड़ का है और ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी की। तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे। पहले सितंबर 2023 में 30.42% था, लेकिन अभी 30.38% का, तो थोड़े स्टेक सेल हुए हैं इसके अंदर प्रोमोटर्स के। FI का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, DI का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये कंपनी का डेली टेक्निकल चार्ट है इंटेलेक्ट एरिना डिज़ाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखोगे कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था एंड देन वहाँ से ही करेक्ट किया था एंड इसका ये हो गया था सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ने वापस से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे एंड देन यहाँ से फिर करेक्शन दिया था, ठीक है। तो अभी कंपनी ये जो है इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है, देन अगेन यहाँ से करेक्ट किया था इसने एंड वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो चांसेस है अभी ये यहाँ पे जाने के, क्योंकि इस कंपनी को काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं। Q4 में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट से ज्यादा थे, लेकिन अभी इंडिया के अंदर भी काफी बैंक्स ने इसको
यूज करना स्टार्ट कर दिया है इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म को, ठीक है, जिसके वजह से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बैंकिंग सेक्टर को, और बैंकिंग आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, और ग्रोथ के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि उनको इजी सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड होना चाहिए, जो कि ये कंपनी काम करती है, उनको ऑटोमेट करती है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उनके नीड के हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली इसमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कंपनी का मेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये फ्यूचर ग्रोथ कैसे कर सकती है वो मेरा मोटो है आपको इसमें इस वीडियो में कवर करना। तो मैंने वो सारी चीजें इसमें कवर कर ली। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कंपनी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी, और ये कंपनी के बारे में आपको क्या लगता है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपके कोई थॉट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।